एक गलत भरोसा, एक प्राइवेट मोमेंट और फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का वो खेल जिसमें ना गन होती है ना चाकू, सिर्फ फेक रेप केस का डर होता है। जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़ के बाद अब राजस्थान के बाड़मेर से सामने आया है एक ऐसा हनी ट्रैप का केस जहां शिकार बना खुद एक वकील। सोचिए दर्शकों, जिसे कानून का पूरा ज्ञान हो, अगर वही जाल में फंस सकता है तो आम आदमी कितना सेफ है। पैसे ऐंठने की नई साजिश, नया जाल और हनी ट्रैप के नए तरीके ने इस बार लोगों को डरा दिया है, हिला दिया है। हनी ट्रैप अब सिर्फ ऑनलाइन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, अब इसे जिम, दोस्ती और पर्सनल मीटिंग्स के जरिए भी अंजाम दिया जा रहा है। और इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को कानून का पूरा ज्ञान है उसी को जाल में फंसा दिया। आइए जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। सबसे पहले आपको सारी केस की जानकारी दें। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में रहने वाली प्रियंका की मुलाकात बाड़मेर के एक एडवोकेट से जिम में होती है। रोजाना मुलाकात, बातचीत और धीरे धीरे भरोसा जीता जाता है। इसी भरोसे के आधार पर वकील को एक दिन फ्लैट पर बुलाया जाता है और वहां बिना वकील की जानकारी के प्राइवेट पलों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो कि एक सोची समझी साजिश थी। इसके कुछ ही घंटों बाद वकील को मिलता है एक सीधी चेतावनी और एक धमकी, या तो 40 लाख रुपए दे दो या फिर ये वीडियो वायरल होगी और झूठा रेप केस भी दर्ज कर दिया जाएगा। यहीं से शुरू हो जाती है मेंटल टॉर्चर और ब्लैकमेल की वो कहानी, ब्लैकमेल की वो दास्तां। अपनी इज्जत, फैमिली और करियर के डर में वकील तो पहले 50,000 दे भी देता है, लेकिन उसके बाद जब बार बार पैसे की मांग होती है तो वकील समझ जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और ये खेल अब बहुत लंबा जाने वाला है। वकील आखिरकार पुलिस के पास पहुंच ही जाता है। बाड़मेर पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ एक्शन लेती है और प्रियंका के साथ साथ उसके साथ ही कमल सिंह को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस ने कैश और मोबाइल फोन सीज भी किए हैं और हनी ट्रैप, एक्सटॉर्शन के गंभीर धाराओं में केस को भी दर्ज कर लिया है। अब सवाल उठेगा कि कौन है ये प्रियंका। आइए बताता हूं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्रियंका वेस्ट बंगाल से आती है और इस जुर्म के वक्त वो दिल्ली में मौजूद थी। और सूत्रों की माने तो ये बात भी सामने आती है कि इससे पहले प्रियंका एक स्पा में काम किया करती थी, जबकि कमल सिंह, जो प्रियंका का साथी है और उसका काम था पैसे की वसूली करना और धमकी देके बताया जा रहा था कि इन दोनों ने साथ मिलके इस जुर्म को निष्पादित किया है। शंका यह भी है कि ये किसी बड़े हनी ट्रैप नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है दर्शकों, इसीलिए पूरे देश में अब डर का माहौल है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि हनी ट्रैप के मामले देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सारे केसेस दिल्ली के अलग अलग जगहों से आए हैं। जयपुर, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी पिछले कुछ सालों में लाखों और करोड़ों की वसूली के केसेस सामने आ चुके हैं। इसका मतलब ज्यादातर मामलों में शर्म और सामाजिक बदनामी का डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है और तभी ये लोग ये जुर्म कर पाते हैं। ये मामला एक सख्त चेतावनी है, अंधा भरोसा किसी पर भी ना करें और प्राइवेट पलों को लाइटली बिल्कुल भी ना लें और किसी भी तरह के ब्लैकमेल के सामने तुरंत पुलिस से संपर्क करें और ना डरें, क्योंकि हनी ट्रैप सिर्फ पैसे नहीं बल्कि इज्जत, मानसिक शांति और जिंदगी तक छीन लेता है। मैं हूं आकर्ष कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया। जो आज बाड़मेर में हुआ वो कल किसी भी और शहर में हो सकता है, इसीलिए हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि आज के दौर में जाल कहीं भी बिछा हो सकता है, कभी भी बिछा हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.